ठीक है। मेरा टास्क क्या था अभी? अभी हम क्या सीख रहे हैं? हाउ टू हैंडल मल्टीपल एलिमेंट्स। हमें क्या करना है? मल्टीपल एलिमेंट्स को हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास तीन चेक बॉक्सेस है। मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर मैंने एक ऐसा एक्सपाथ तैयार किया जो एक्सपाथ उन तीनों को पॉइंट करता है। जो एक्सपाथ क्या करता है, उन तीनों को पॉइंट करता है। तो आप देख सकते हो ना मेरी स्क्रीन, यहाँ पर ये कितने एलिमेंट मैच कर रहा है? 1 ऑफ 3 मैच कर रहा है। मैंने क्या प्रॉपर्टी यूज करी यहाँ पर? मैंने टाइप यूज करा चेक बॉक्स। ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर टाइप चेक बॉक्स यूज करा तो ये तीनों एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है एक एक करके। ठीक है। आप यहाँ पे चेक करके चेक भी कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो यहाँ पर कुछ ऐसा होता कि कुछ हिडन एलिमेंट्स होते, 4 एलिमेंट्स को पॉइंट करता, 5 एलिमेंट को पॉइंट करता है ये, तब हम क्या करते? तब हम कोई दूसरा एक्सपाथ बनाते। हमें एक्सपाथ वही बनाना है जिन जिन एलिमेंट को वो पॉइंट करेगा। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो मेरा एक्सपाथ इन्हीं तीनों को पॉइंट करना चाहिए, इसके अलावा कोई चौथे एलिमेंट को पॉइंट नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्सपाथ रेडी। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपने कोड पे जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? पहले अभी तक मैं क्या यूज कर रहा था? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, राइट। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। आप देखोगे फाइंड एलिमेंट्स के नीचे, फाइंड एलिमेंट के नीचे फाइंड एलिमेंट्स भी होता है। अब देखो फाइंड एलिमेंट्स क्या करता है? लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करता है। ऊपर देखो वो क्या रिटर्न करता है? एक सिंपल वेब एलिमेंट रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करता है? लिस्ट रिटर्न करता है। क्यों लिस्ट रिटर्न करता है? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल आइटम्स होते हैं। जब हम ड्राइवर डॉट फाइंड, ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर भी पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एंड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स? तो क्या डिफरेंस है इसके बीच में? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एक वेब एलिमेंट रिटर्न करता है। और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स क्या करते हैं? मल्टीपल वेब एलिमेंट रिटर्न करते हैं। ठीक है। और वो किस फॉर्म में रिटर्न करते हैं? लिस्ट के फॉर्म में करते हैं। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? लिस्ट के फॉर्म में। लिस्ट के फॉर्म में करते हैं। ठीक है। जो हमने लिस्ट पढ़ा था ना कलेक्शन पे, वो यहाँ पर हाँ यूज जी। होगा। आप लोगों ने लिस्ट की प्रैक्टिस करी थी क्या? हाँ, आप एरे लिस्ट की बात कर रहे हो ना इसमें? हाँ, एरे लिस्ट की। हाँ जी, करी थी ठीक इसमें। है। डॉट ऐड करके हम मल्टीपल चीज ऐड कर सकते हैं ना। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बट यहाँ पर हम ऐड नहीं करते। क्यों ऐड नहीं करते? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी, देखो अब मैं कर क्या रहा हूँ, देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। अब यहाँ पर मेरे को सिंपल अपना लोकेटर लिखना है, जिस जो भी लोकेटर मैं यूज करता हूँ ना, सिंपल आप लोकेटर लिखो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बाई डॉट एक्सपाथ करेंगे। ठीक है। बाई डॉट एक्सपाथ। ठीक है। आपने जो एक्सपाथ बनाया था वो यहाँ लिख लो। हमने एक्सपाथ क्या बनाया था वो, जाओ अब यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसको लिख लो। ये मेरा एक्सपाथ है। ठीक है। इसको कॉपी करो और यहाँ पे लिख लो। ठीक है। अब ये, अभी तक जब हम उस पे काम करते थे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में, तो वो क्या रिटर्न करता था? एक सिंगल वेब एलिमेंट। अभी ये क्या रिटर्न करेगा? अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ये क्या रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करेगा? लिस्ट रिटर्न करेगा। और वो हाँ लिस्ट का जी। टाइप क्या होगा? लिस्ट का टाइप क्या होगा? अभी मैंने दिखाया था ना आप लोगों को, हमारे एक्लिप्स ने भी हमको दिखाया था। उस लिस्ट का टाइप क्या होगा? वेब एलिमेंट का टाइप होगा वेब एलिमेंट। वो लिस्ट होगी वेब एलिमेंट टाइप की। ठीक है। तो ये हमारा एक लिस्ट तैयार हो गया। इस लिस्ट का आप कुछ भी नाम रख दो। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम CH के रख देता हूँ। ठीक है। लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स। अब इसको इंपोर्ट करा लो आप। ठीक है। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया एक लिस्ट, जिसके अंदर क्या है? लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट है। और इसके अंदर वो सारे वेब एलिमेंट्स है जो हमारे पेज पर अवेलेबल है। अब हमें क्या करना था? एक एक करके उन सभी के ऊपर क्लिक कराना था। ठीक है। इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं? जितने भी मेरे एक्सपाथ पॉइंट करेंगे वो सारे आइटम है। अब इस लिस्ट के ऊपर एक एक, हर एक एलिमेंट के ऊपर क्लिक में मैं कैसे कराऊंगा? मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगा सकता हूँ। सिंपल तरीका भी आप यूज कर सकते हो, फॉर ईच लूप भी लगा सकते हो, बट मैं आपको लिस्ट वाले तरीके से करा रहा हूँ। लिस्ट की इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होती है? 0 से चालू होती है, राइट। इस लिस्ट का साइज क्या होगा? इस लिस्ट का साइज कैसे चेक करेंगे? हमारे पास साइज मेथड है।
डॉट साइज ऐसे। आई कहाँ तक चले, इस साइज मेथड से, राइट। कहाँ तक लूप चलेगा, इस साइज मेथड, इसका साइज निकाल के उसके एक माइनस तक, ठीक है। हमने ऐसा किया था ये लिस्ट में, साइज निकाला था लिस्ट का। मैं आपको एक आसान तरीका भी बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। आई प्लस प्लस, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। मैंने एक लूप चलाया, लूप जीरो से स्टार्ट किया, और लूप कहाँ तक चले, उस लिस्ट के साइज तक, ठीक है। और आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, जैसे पहले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, 0, और दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, 1। 1। वैसे ही इसमें क्या होगा, तीसरे एलिमेंट का इंडेक्स 2, तो मतलब ये लूप 2 तक चलेगा, 0 से लेकर 2 तक चलेगा। अब मुझे क्या करना है, एक एक करके लिस्ट के अंदर से आइटम गेट करने हैं और उस पर क्लिक करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, मेरे लिस्ट का नाम क्या था, लिस्ट का नाम ये था मेरा। अब मैं क्या यस। करूंगा, CH के आइटम कैसे गेट करते हैं, पहला आइटम कैसे निकालेंगे लिस्ट से, गेट करते हैं। गेट के अंदर मैं आई लिख दूंगा। तो आई क्या करेगा, एक एक करके गेट कर लेगा सारे आइटम को। फॉर एग्जाम्पल लूप जब हमारा 0 पे है तो 0th एलिमेंट निकाल लेगा, लूप जब हमारा फर्स्ट पे है तो फर्स्ट एलिमेंट निकाल लेगा। और जब वो एक एक करके निकालेगा तो उसके ऊपर मैं क्लिक लगा सकता हूँ, कि जो जो आइटम वो निकाल रहा है, एक एक करके जैसे ही वो आइटम निकाल रहा है तो उसको वो क्लिक करता जाए। ये हमने पढ़ा था एग्जैक्टली सेम चीज लिस्ट में। बस हमने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करी, यहाँ पे डॉट क्लिक लगा दिया सेलेनियम के कोड से। बाकी ये तो पूरा का पूरा लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। जब हमने लिस्ट पढ़ा था, तो हमने जब लिस्ट बनाई थी, तो लिस्ट बनाने के बाद जब आप हर एक आइटम, मैं बोलता था कि आपने लिस्ट बनाई है, अब इसके सारे आइटम प्रिंट करो, तो आप कैसे करते थे प्रिंट उसमें, लिस्ट डॉट गेट करते थे। और मैंने आपको जब क्वेश्चन दिया था, मैंने आपसे पूछा था कि मान के चलो आपके लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट है, तो आप लिस्ट डॉट गेट 1 गेट 2 गेट 3 तो नहीं करोगे, आप एक लूप बनाओगे ना। तो मैंने वही लूप बनाया है यहाँ पर। लूप कहाँ से, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक चल रहा है, लिस्ट डॉट साइज तक। लिस्ट डॉट साइज, लिस्ट डॉट साइज ये है आपका लिस्ट है, इसका जो भी साइज होगा वहां तक ये लूप चलेगा, एक एक करके चलेगा। अब जब यहाँ पर आप लिस्ट डॉट गेट करोगे, तो ये गेट क्या करेगा, एक एक करके आई की वैल्यू यहाँ पे डालता जाएगा और उस पर क्लिक करता जाएगा, ठीक है। ये बस मैंने क्लिक मेथड सिलेनियम से ऐड किया है। बाकी ये पूरा तो लिस्ट का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैं इस कोड को एक बार चला देता हूँ। कोई डाउट आप लोगों को इसमें। क्लियर है। देखो इसने क्या किया, एक एक करके तीनों के ऊपर क्लिक कर दिया। आप लोगों ने स्क्रीन देखी क्या, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। मुझे भी दिख रही स्क्रीन। ठीक है। तो इसने क्या किया, एक एक करके तीनों के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। ठीक है। हमने सबमिट नहीं कराया था क्या अभी? नहीं, सबमिट नहीं कराया था हमने। ये देख सकते हो आप, हमने तीनों पे क्लिक कराया था, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें, क्वेश्चंस उठते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। अभी हमने क्या किया, तीनों पे क्लिक करा लिया, ठीक है। ये तो मैंने फॉर लूप से कराया। आप फॉर ईच से भी करा सकते हो। फॉर ईच से कैसे कराओगे, वो बहुत सिंपल रहेगा। सिंपल, आप फॉर लिखोगे, ये लिस्ट में मैंने आप लोगों को कराया था। तो हम किसके ऊपर लगा रहे हैं, चेक के ऊपर, चेक सी के एच ऊपर के। लगा रहे हैं। ये क्या रिटर्न कर रहा है, वेब एलिमेंट रिटर्न कर रहा है एक। तो जो भी रिटर्न करता है वो हम लिखेंगे, वेब एलिमेंट, इसका ये नाम वेब रख दो। एलिमेंट भी एक टाइप है, ये जैसे हमारा स्ट्रिंग होता है, हाँ ऑब्जेक्ट हाँ होता हाँ, है, ये एग्जैक्टली, भी एक सेलेनियम टाइप का है। टाइप है। सेलेनियम में सारे एलिमेंट वेब एलिमेंट होते हैं, जो हम स्क्रीन पे देखते हैं। वेब एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो हम स्क्रीन पे देखते हैं, जैसे कि चेक बॉक्सेस हो गया, किसी पे क्लिक करना है वो टेक्स्ट हो गया, जिसका हम एक्सपाथ बना रहे हैं। हम इसका एक्सपाथ बना रहे हैं ना, तो ये एक वेब एलिमेंट है। कोई भी एक्सपाथ, कोई भी लोकेटर कहाँ पे स्टोर होगा, वेब एलिमेंट में स्टोर होगा। इंटीजर कहाँ पे स्टोर होगा, एक इंट में होगा। स्ट्रिंग कहाँ पे स्टोर होगा, स्ट्रिंग में होगा। तो एक्सपाथ कहाँ पे स्टोर होगा, एक कोई भी एक्सपाथ, चाहे लोकेटर कोई भी, कहाँ पे, वेब एलिमेंट के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर ईच लूप लगा दिया। फॉर ईच लूप के अंदर एक ये चेक बॉक्स के ऊपर लगा दिया वेब एलिमेंट। अब मैं सिंपल कर सकता हूँ, ए डॉट क्लिक। क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया, आप लोग बताओ मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों, क्योंकि फॉर ईच लूप में इंडेक्सिंग यूज नहीं होती, राइट। वो सब पे क्लिक कर देगा जितने भी हाँ बॉक्सेस हैं एग्जैक्टली, उसके फॉर अंदर। ईच लूप में इंडेक्सिंग यूज नहीं होती है। फॉर लूप के अंदर इंडेक्सिंग यूज होती है, फॉर ईच लूप के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, ठीक है। ठीक है।
ओके। इसमें कोई डाउट किसी को? हरजोत, आपको, नीति, विजय, साक्षी? नहीं, क्लियर। ठीक है। हाँ, अब आपको क्या करना होगा ना, आप लोग जो जो चीजें सीख रहे हो और ना। हाँ। हाँ, ऋषभ जी एक बार निशांत बोलो। फॉर ईच का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देंगे? हाँ देखो, ये अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब आप एकदम ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे निशांत। ये कम से कम हम तो 50 बार पढ़ चुके हैं। हर बार कलेक्शन में अगर आप जाओगे, कलेक्शंस के ऊपर आप वीडियोस भी देखोगे ना, हर वीडियो में मैंने सेट के ऊपर, लिस्ट के ऊपर आपको ये करा रखा है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप देखो चलता कैसे है। देखो मैं आपको आपके ही एग्जांपल से समझाता हूँ, मैं आप बताता हूँ, 1 मिनट। हमने देखो यहाँ पे जब कलेक्शंस पढ़ा था, तो हमने यहाँ पे लिस्ट पढ़ा था, राइट? हमने लिस्ट बढ़ानी सीखी थी यहाँ पे। एक्चुअली ये कलेक्शन और लिस्ट वाली क्लास मेरे में से हुई थी जब मैं ऑफिस के स्कूल पे था हाँ मुंबई हाँ, में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं ये है। क्लास मिस हो गई थी। कोई बात नहीं, देखो आपके पास अगर कोई चीज़ मिस होती है तो वीडियोस भी है। और वीडियोस के बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? अब देखो होता क्या है, ठीक है। हमने लिस्ट के अंदर यहाँ पर आइटम ऐड किए थे। फिर मैंने क्या आपको फॉर ईच लूप सिखाया था। फॉर ईच लूप करता क्या है? फॉर ईच लूप ये बोलता है, देखो सबसे सिंपल फॉर ईच लूप लगाने का फंडा ये होता है। फॉर ईच लूप बोलता है कैसे? वो बोलता है पहले आप फॉर लिखो, ये पैरामीटर बनाओ, उसके बीच में रेशियो वाला सिंबल लगाओ, राइट हैंड साइड पे आप वो लिखो जिसके ऊपर फॉर ईच लूप लगाना है। फॉर एग्जांपल मैंने राइट हैंड साइड पे क्या लिखा, नेम लिखा, तो मैंने राइट हैंड साइड पे यहाँ पे नेम लिख दिया। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप वो लिखो जिस भी, जो भी उसका राइट हैंड साइड पे जो भी रिटर्न टाइप है ना वो। तो मेरा रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पर? देखो पहला स्ट्रिंग है, दूसरा स्ट्रिंग है, मेरे लिस्ट के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग है। तो मैं यहाँ पर सिंपल स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना दूंगा, मान के चलो निशांत होता यहाँ पर नेम डॉट ऐड के अंदर कोई इंटीजर होता, तो यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं लिखते। तो इसका मतलब क्या है, हमारे कहीं पर आ रहा है स्ट्रिंग, कहीं पर इंटीजर, कहीं पर आ रहा है डबल, कहीं पर आ रहा है बुलियन। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह लिख देता ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि वो सबको पॉइंट करता है, ठीक है? अभी भी मैं लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? वो सारे टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करता है, ठीक है? फिर हमने कुछ भी नहीं किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन करके जो भी हमारा वेरिएबल था उसको प्रिंट करा दिया, बस यही होता है फॉर ईच लूप। तो वही चीज हमने फॉलो ठीक करी। है। फॉर ईच लूप बेसिकली होता वही चीज हमने यहाँ पे फॉलो करी, कुछ नहीं किया हमने। बस राइट हैंड साइड पे वो लिख दिया जिसके ऊपर हमें लूप लगाना है, तो मेरे को इसके ऊपर लूप लगाना है। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने वो लिखा जो भी उसका टाइप है। तो हमने जब ये लिखा था ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, तो हमारे एक्लिप्स ने दिखाया था ना कि वो हमें लिस्ट रिटर्न कर रहा है वेब एलिमेंट्स की। तो ये एक वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो उस वेब एलिमेंट, जितने भी सारे वेब एलिमेंट है उसको मैंने एक के अंदर स्टोर करा दिया, फिर एक एक करके उन पे क्लिक करा दिया, ठीक है? बाकी एक बार आप ठीक है। ठीक है। लिस्ट की वीडियोस पे, लिस्ट, सेट और हैश मैप, इन तीनों की वीडियो पे आप जरूर था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसलिए ठीक है। मैंने आपको वीकेंड्स पे भी आप सबको बोला था कि आप सारे टॉपिक्स एटलीस्ट आप रिवाइज करके रखो, क्योंकि आप सारी चीजें पीछे की यूज होने वाली है, ठीक है? और हम एडवांस पे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे ही कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि ठीक है। आप सारी चीजें आप कवर करो, ठीक है, पीछे की। तो ये हमारे देखो तीनों चेक बॉक्स पे हमने क्लिक कर दिए, ठीक है? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मान के चलो एक चेक बॉक्स को मैं हटा देता हूँ, ठीक है? या तो मान के चलो आपको ये चेक करना है, आपको ये चेक करना है जब आप अपनी एप्लीकेशन ओपन करते हो ना, जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन ओपन करी, क्या पता यहाँ पर पहले से एक एक चेकबॉक्स क्लिक हो सकता है ना ऐसा। जैसे मैंने आपको टास्क दिया, मैंने आपको बोला कि आप इन तीनों चेक बॉक्सेस पे जाके एक एक करके क्लिक करो। तो आप यहाँ पर गए, आपने इस पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। आपने इस पे क्लिक किया, ये अनसिलेक्ट हो गया। फिर आपने ये क्लिक किया, फिर ये सिलेक्ट हो गया। बट ये तो गलत हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मैंने बोला तीनों को सिलेक्ट करो, बट ये तो जब आपने इस पे क्लिक किया तो ये अनसिलेक्ट हो गया। क्यों अनसिलेक्ट हो गया? क्योंकि ये पहले से सिलेक्टेड था। गॉट इट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ जी, वो पहले से सिलेक्टेड था इसलिए अनसेलेक्ट हो गया क्लिक होते हुए। एग्जैक्टली वो अनसिलेक्ट हो गया, बट दिस इज नॉट द राइट बिहेवियर, ये सही तरीका नहीं है, राइट? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, मेरे को तीनों सिलेक्टेड चाहिए। तो मेरे को अपने कोड के अंदर ऐसे वैलिडेशन लगाने पड़ेंगे जो वैलिडेशन चेक करेगा क्या वो पहले से तो सिलेक्टेड नहीं है। हरजोत, मेरा क्वेश्चन समझे आप? जी। क्या क्वेश्चन है मेरा? अगर कोई एलिमेंट पहले से सिलेक्टेड है, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो एलिमेंट सिलेक्टेड है, फिर आपने ये पेज ओपन किया, फिर आपने इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, बट हो क्या गया, उल्टा हो गया, एक सिलेक्ट हो गया, बाकी दो अनसिलेक्ट हो गए, राइट? जी। ठीक है, तो क्या ये होना चाहिए? दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, एक्सेप्टेड नहीं है ये, ठीक है। तो अब हम इस केस के लिए क्या कर सकते हैं? इस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस केस के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है चेक बॉक्स के लिए। आप लोग हमेशा याद रखना, ये हर जगह यूज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ चेक बॉक्स और टाइप रेडियो बॉक्स, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर पहले। जब आप अपने एप्लीकेशन पे जाओगे, जब आप इसको इंस्पेक्ट करोगे, जब आप इसको, ये आप नोट रख सकते हो यही भी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप अपने किसी भी चेक बॉक्स वगैरह में जाओगे ना, और वहां पर आप टाइप देखोगे, अगर उसका टाइप चेक बॉक्स है, या फिर उसका टाइप क्या है, रेडियो बॉक्स है, क्या टाइप है, या तो टाइप चेक बॉक्स है, या तो टाइप रेडियो बॉक्स है, तो वो एलिमेंट सिलेक्ट हो सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी काम करेगी जो मैं बता रहा हूँ, इस सिलेक्टेबल, हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे अभी, उसको क्या बोलते हैं, इस सिलेक्टेबल, इस सिलेक्टेड, ठीक है। इस सिलेक्टेड क्या करेगा, जब भी आपका टाइप चेक बॉक्स है या फिर टाइप रेडियो बॉक्स है, तो वहां पर वो ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो एलिमेंट सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर वो एलिमेंट सिलेक्टेड नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ठीक है। ऋषभ, ये चेक बॉक्स तो समझ आ गया, रेडियो बॉक्स क्या बता रहे हो आप? फिर रेडियो थोड़ा बॉक्स भी बताओगे टाइप प्लीज। ऑफ अ चेक बॉक्स होता है, ठीक है। हाँ, रेडियो बटन ना, अगर आपने कभी कोई सिस्टम देखोगे ना, जैसे चेक बॉक्स आप देख रहे हो, इसी तरह से रेडियो बटन होते हैं राउंड की शेप में, और छोटे हाँ छोटे एग्जैक्टली पॉइंट टाइप से एग्जैक्टली। दिखेंगे वो आपको। हाँ बट देखो उनको रेडियो आपको, बटन बोलते हैं। हाँ बट हम ना लुक एंड फील की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर अपने कोड की बात कर रहे हैं। आपको जो ये भी टैग, जो ऐसे जिस भी टैग के आप एक्सपाथ बना रहे हो ना, उस एक्सपाथ के अंदर अगर यहाँ पर चेक बॉक्स नहीं लिखा होता तो वो काम नहीं करता जो मैं बोल रहा हूँ। भले ही मेरे को स्क्रीन पे चेक बॉक्स दिख रहा है, बट अगर वो चेक बॉक्स यहाँ पे प्रॉपर्टी में नहीं लिखा होता तो वो काम नहीं करता। वैसे ही अगर यहाँ पर रेडियो बटन नहीं लिखा होता तो वो काम नहीं करता। तो जो मैं चीज बता रहा हूँ वो आपको, वो सिर्फ और सिर्फ तीन जगह लगेगी। एक जगह लगेगी कहाँ पे, चेक बॉक्स पे, और एक जगह लगेगी रेडियो बटन पे, रेडियो पे, ठीक है। और एक जगह लगेगी रेडियो बॉक्स पे, और एक जगह लगेगी ऑप्शंस पे। ऑप्शंस क्या होते हैं वो मैं आपसे शायद हम कल करेंगे ऑप्शंस, ठीक है। वो हम सिलेक्शन पे सीखेंगे, किसी भी एलिमेंट को लिस्ट में सिलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो वहां पर भी लगेगी, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो देखो, हम यहाँ पर जाएंगे अपने कोड पे, ठीक है। तो ऋषभ जी, अभी आपने ये जो ट्रू फॉल्स बताया, ये हमारे डॉम में तो कहीं विजिबल नहीं होता है ना? एक सेकंड, हाँ, एक मिनट। हाँ आप बताओ क्या बोल रहे हो निशान, ट्रू फॉल्स हमारे डॉम के अंदर विजिबल मैं, नहीं होता? नहीं, डॉम के अंदर ट्रू और हाँ, फॉल्स विजिबल नहीं होता। डॉम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना विजिबल होता है कि उसकी प्रॉपर्टी, उसका एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है। अगर आपके एट्रीब्यूट के टाइप की वैल्यू, या तो किसी भी चीज की वैल्यू आप देख लेना, चेक बॉक्स या फिर रेडियो बटन, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो वो चीज काम नहीं करेगी जो हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है। 99% केसेस में होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो भी हमने सोचा था। क्या सोचा था, कि अगर चेकबॉक्स पहले से सिलेक्टेड है तो उसको सिलेक्ट नहीं करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इफ की कंडीशन एक लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स डॉट गेट, पहला वाला चेकबॉक्स हम निकाल लेते हैं, गेट ऑफ आई, ठीक है। अब इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ये सिलेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे हम करेंगे, यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे, फिर देखो यहाँ पर आ रहा है इस सिलेक्टेड, ठीक है। अगर वो इस सिलेक्टेड है तो फिर मेरे को वो सिलेक्ट नहीं करना, अगर वो इस सिलेक्टेड है तो मेरे को उसके ऊपर क्लिक नहीं करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर सकता हूँ, या तो मैं ऐसा कर दूं, इस इफ को ब्लैंक छोड़ दूं, ठीक है। फिर नीचे सिलेक्ट करवा दूं, एक एल्स वाला बना दूं, फिर एल्स में इसको करा दूं, या फिर मैं ऊपर इफ के अंदर एक नॉट की प्रॉपर्टी लगा दूं, ठीक है। तो ये मेरा कोड हो गया तैयार। अब ये क्या कर रहा है, अभी ये सबसे पहले जा रहा है चेक कर रहा है क्या वो चेक बॉक्स सिलेक्टेड है। अगर वो सिलेक्टेड है तो कुछ मत करे क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर वो सिलेक्टेड नहीं है तो उसको जाके सिलेक्ट कर दे, ठीक है। बस मैंने सिंपल एक प्रॉपर्टी यूज करी, इस सिलेक्टेड। इस सिलेक्टेड क्या करता है, वो बताता है कि आपका चेक बॉक्स सिलेक्टेड है या नहीं है। अगर जैसे ही आपका चेक बॉक्स सिलेक्टेड होगा तो ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा, पूरा
ट्रू रिटर्न करेगा। जब ये ट्रू होगा तो हमारा इफ ब्लॉक चलेगा, जब हमारा इफ ब्लॉक चलेगा तो कुछ भी नहीं करेगा वो। ठीक है। और जब हमारा एल्स एल्स ब्लॉक चलेगा तो वो उस पर क्लिक कर देगा। ठीक है। तो आपको देखो करना क्या है, आपको सेलेनियम से थोड़ा बहुत सीखना है और अपनी जावा की नॉलेज अप्लाई करनी है। हर जगह जावा ही तो अप्लाई हो रही है ना लॉजिक बनाने में। देखो चल गया ये। अगर इसमें कोई एक चेकबॉक्स अनसिलेक्टेड भी रहता है ना तो फिर ये उसको नहीं करता। अच्छा, इस कोड को टेस्ट करें कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी हमने तीनों सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे एक और बार ये कोड लिख देता हूँ और देखता हूँ कि ये जो मेरा कोड है, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं क्या करता हूँ, ऊपर ना किसी एक चेकबॉक्स पे पहले सिलेक्ट करा देता हूँ, ठीक है। चेक करने के लिए कि हमारा कोड सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। पहले ऊपर किसी एक चेकबॉक्स पे हम सिलेक्शन करा देते हैं। उसके बाद हम ऐसा कुछ करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये जो लूप चल रहा है ना, ये उसको दोबारा टच ना करे, ठीक है। तो हम ऊपर एक चेकबॉक्स पे सिलेक्ट करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ सिलेक्ट कराने का, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ। ठीक है। पहले वाले एलिमेंट का आप एक्सपाथ बता दो मेरे को। पहले वाले एलिमेंट का एक्सपाथ क्या है, आईडी ले लो उसकी। ऐसा नहीं कर सकते जो आपने बनाया है उसके आगे हम वो ब्रैकेट ओपन करके 0 1 या 2 कुछ भी सिलेक्ट कर लें? नहीं नहीं नहीं। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, जो हमने बनाया उसके आगे जीरो लिख है ना, सकते हो। उनमें से भी तो कोई एक ही सिलेक्ट होगा वो, हाँ मतलब हाँ सही बोला अननोन आपने, लिख अननोन माना सकते हो। जाएगा। हम्म। बट मैंने आपको वो चीज़ बताई थी ना कि वो चीज़ आप हमेशा अवॉइड ही करना, वो बहुत ही रेयर केस में ही यूज़ करना। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका एक्स पाथ बना दिया पहले वाले चेकबॉक्स, और इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है। अब देखना क्या होगा, वो उस पर जाके उसको क्लिक करेगा। देखो, पहले उसने उस पर क्लिक किया वन के ऊपर, फिर उसने दोबारा जब वन के ऊपर क्लिक नहीं किया तो ये तीनों सिलेक्ट हो गए। अगर आपको थोड़ा वेट करके देखना है ये चीज तो आप थोड़ा वेट लगा लो यहाँ पे। यहाँ पर आप एक थोड़ा सा वेट लगा लो, 5 सेकंड का, तो आप देख पाओगे। ठीक है। देखो इसने वन के ऊपर क्लिक किया, अब ये वेट कर रहा है। इसने 5 सेकंड का वेट किया, फिर इसने वापस से वन के ऊपर क्लिक नहीं किया, इसने 2 और 3 पे क्लिक किया। ठीक है। ओके। तो ये हमने अचीव कर लिया चेक बॉक्सेस के ऊपर। ठीक है। अब हमारा इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो सिलेक्शन के ऊपर है। कोई भी लिस्ट के अंदर आइटम कैसे सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, वो टॉपिक मैं अभी कराऊँ आप लोगों को, या फिर आप पहले इतना प्रैक्टिस करोगे चेक बॉक्सेस का और विंडोज का। क्या सजेशन है आप लोगों का। ऋषभ थोड़ा प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर लेंगे लेते पहले। हैं, हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो आप लोग क्या क्योंकि करना ना, जो वो जो चीज़ें आज हमने करी है उसकी एटलीस्ट आप भी वो सारी चीज़ें करना, क्योंकि अब हम चीज़ें थोड़ी सी अच्छी कर रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है ना। अब हम थोड़ी चीज़ें लाइक, ये सारी चीज़ें लाइक इंटरव्यूज वगैरह में पूछी जाती है आपसे। तो आप लोग क्या करना ये, हाँ एक काम और करना, मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ अभी। आप क्या करना ना, पहले तो आप इन तीनों पे क्लिक कराना, 1 2 3, और उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कराना। और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पर एक मैसेज आएगा। क्या आएगा, सिलेक्टेड चेकबॉक्स 1 2 3। आपको ये मैसेज भी वैलिडेट कराना है। ठीक है। और नीति विजय, ये अगर आप लोगों को मतलब शायद आप उस दिन नहीं थे जब मैंने मैसेज वैलिडेशन सिखाया था,
तो आपको चैनल पे ना एक वीडियो मिल जाएगी, ड्राइवर डॉट क्विट और ड्राइवर डॉट उसकी क्लोज की, उसके अंदर हमने ये करवाया था। ठीक है। ऋषभ, ये आप है ना वीडियो मेंशन कर देना, मतलब ये टॉपिक मेंशन कर देना। ठीक है, ठीक है, मैं तो आपको वो वही। वाली वीडियो अभी स्पेशली ग्रुप में बता दूंगा कि ये वो वाली वीडियो है जिसके अंदर हमने वो किया था। ठीक है। ठीक आज है। वाली वीडियो सभी आप अपलोड कर देना थोड़े टाइम में ही, हाँ क्योंकि हाँ, फिर मैं, पूरा दिन होगा ना, फिर देख ठीक है, लेंगे। ठीक है, मैं आज वाली वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा। बाकी आप लोग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर लो। अब आप देखो, अब जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आप सीख पाओगे, नहीं तो आगे के टॉपिक्स एडवांस आते जाएंगे। कल हम सीखेंगे सिलेक्शन, उसके बाद फिर सारे एडवांस टॉपिक है। अलर्ट, अलर्ट है, उसके बाद फिर आपका क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट्स है, स्क्रॉलिंग है, एक्शन क्लासेस है, रोबोट क्लासेस है। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं। ठीक है। तो मेक श्योर कि अब आप लोग यहाँ पर टाइम ना वेस्ट करो। सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो चीज़ों को आप, आपके भी सिस्टम पे होनी चाहिए एक एक स्क्रिप्ट। ठीक है। तो मैंने आपको दो टास्क दिए। ठीक है। पहला टास्क तो विंडोज़ के ऊपर दिया है कि आपको विंडोज़ और टैब ओपन करने हैं, और उन दोनों के अंदर क्या करना है, उन दोनों के अंदर एक एक एलिमेंट पे क्लिक करना है। दूसरा टास्क आपका ये है कि आप इस वाले पेज पे जाओगे, इन तीनों पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये मैसेज वैलिडेट करोगे। ठीक है। बाकी मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ऋषभ एक बार ये कोड भी भेज देना जो आपने राइट किया था ना, इससे थोड़ा आइडिया मिल